पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के बच्चे और बच्चियां जो शिक्षा के लिए जाते हैं, MBA के लिए 20,000 से बढ़ा के 40,000 रुपए। नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत। आज मुख्य रूप से पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की संख्या पुलिस में बढ़ रही है, उनके कल्याण के लिए हम लोगों ने इधर नए परिवर्तन किए हैं और उन परिवर्तनों का क्या फल रहा है, किस तरीके से बिहार पुलिस अपने कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होकर के कार्रवाई कर रही है, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों, उनके कल्याण के लिए और उनके आपसी सहयोग और उनके आपसी कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के तहत 3 कोष चल रहे हैं। एक पुलिस परोपकारी कोष, एक कल्याण कोष और शिक्षा कोष। इन सभी में लगातार बैठकें कर करके और इन सभी कल्याण कोष के संचालन की एक समिति बनी है। पुलिस महानिदेशक उसके अध्यक्ष होते हैं, बाकी सभी रैंक के पदाधिकारी और बाकी उच्च स्तरीय पदाधिकारी इसमें सदस्य होते हैं। लगातार बैठक करके इसमें जो पात्र हैं, जिस कोष के हिसाब से, उस हिसाब से उनको कल्याण के लिए राशि दी जाती है। ये व्यवस्था कई वर्षों से चली आ रही, परंतु इस वर्ष के प्रारंभ से ही हम लोगों ने जो परिवर्तन किया है, लगातार मॉनिटरिंग की है, अनुश्रवण किया है और लगातार बैठकें ऑर्गेनाइज की हैं, उसकी वजह से इस वर्ष प्राप्त जो हमारी लाभार्थी हैं, पुलिसकर्मी जो हमारे जिनको लाभ मिला, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँ। 2019 में 2 बैठकें की गई, 861 पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिला और कुल जो लाभ की राशि थी वो 90,33,600 रुपए। 2020 में भी 2 बैठकें हुई, 606 लाभार्थी उस वर्ष भी लाभ दिया गया उनको, 57,04,900 रुपए की उनको राशि वितरित की। 2021 में 1 बैठक हुई, 317 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला, 32,62,800 रुपए वितरित किए गए। 2022 में 1 बैठक हुई, 588 पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिला, कुल 65,25,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 1 बैठकें लगातार 4 सालों में, 1 साल में 1 या 2 बैठक। 2023 में अभी तक और आज तक का आंकड़ा 4 बैठकें हमने की। कुल लाभार्थियों की संख्या जो पहले 500 से 800 थी, इस बार बढ़ करके 1,946 हो गई। अनुदान की राशि 50 से 80 लाख होती थी औसत, वो बढ़ करके 2,40,57,400। तो ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को इसका लाभ मिला और इसका एकमात्र मुख्य कारण यह है कि पुलिस महानिदेशक के स्तर से, पुलिस मुख्यालय के स्तर से सभी कर्मियों के जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उसका बहुत तेजी से उस पर कार्रवाई की गई और जो फिट केस थे उसके लिए लगातार बैठकें ऑर्गेनाइज की गई और अब हमारी राशि 2,40,00,000 से अधिक हो गई है। इससे 1,946 पुलिसकर्मियों को लाभ मिला, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में जो है 2 से 3 गुना से भी ज्यादा। इस प्रकार सबसे बड़ी चीज ये हुई कि हमने लगातार बैठकें की और लगातार जो भी मामले आते थे उसमें अब जो आवेदन प्राप्त होता है और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है उस समय भी काफी कम। दूसरी बैठक, दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय और जिसका असर पूरे साल में नजर आया, वो ये था कि अनुदान की राशि को भी हमने दोगुना कर। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, 21 फरवरी 2023 को बिहार पुलिस केंद्रीय प्रशासकीय समिति की बैठक हुई और इसमें तीनों जो हमारे कोष हैं, यानी शिक्षा कोष, पुलिस सहायता कोष और कल्याण कोष और पुलिस परोपकारी कोष, इनके अंतर्गत जो अनुदान की राशि थी वो हमने दुगनी कर दी। इस वजह से भी राशि डबल इस बार डिस्ट्रीब्यूट हुई। आपको हम बता देते हैं कि इस संबंध में जो निर्णय लिया गया था, उसके उपरांत में जो हमारा फॉलो अप निर्देश निकला, उसमें 24 फरवरी 2023 से पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के बच्चे और बच्चियां जो शिक्षा के लिए जाते हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने अनुदान राशि बढ़ा दी। यथा आपको बताना चाह रहे हैं, स्नातक का पाठ्यक्रम अगर कोई आश्रित करते हैं पुलिसकर्मियों के बेटे या बेटी, तो पहले 3600 रुपए मिलता था, बढ़ा के हमने 7200 रुपए कर दिया। MBA के लिए 20,000 से बढ़ा के 40,000 रुपए, BTech के लिए भी 20,000 से बढ़ा के 40,000 रुपए, IIT के लिए भी 24,000 से बढ़ा के 48,000 कर दिया गया।
इस प्रकार से सभी 28 पाठ्यक्रम जो कि बिहार पुलिस शिक्षा कोष में मिलते थे, सभी के लिए राशि बढ़ा के हमने दोगुनी कर दी और ये निर्णय हमने फरवरी में ही ले लिया। उसी तरह से पुलिस सहायता और कल्याण कोष, जिसमें विभिन्न रोगों की चिकित्सा के लिए हम उनको अनुदान देते हैं, उसमें भी हमने राशि को बढ़ा के डबल कर दिया। इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कैंसर रोग के लिए पहले 50,000, इसको बढ़ा के हमने 1 लाख रुपए किया। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी 50,000 से बढ़ा के 1 लाख किया। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी 50,000 से बढ़ा के 1 लाख किया और ब्रेन ऑपरेशन के लिए भी बढ़ा के 50,000 से 1 लाख रुपए किया। तो गंभीर रोगों में और सभी प्रकार के अन्य रोगों में कुल 43 रोग हमने इसमें चिन्हित किए। सभी 43 रोगों की चिकित्सा के लिए अनुदान राशि को हमने डबल। तीसरा जो इससे फॉलो अप निर्णय था वो ये था कि मृतक पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के आश्रित को मिलने वाली 12,000 रुपए की जो वार्षिक अनुदान राशि है, किसी की डेथ हो जाए तो लगातार देते हैं, वो बढ़ा के हमने 24,000 रुपए कर दिया। इसको भी हमने डबल कर दिया। तो कुल मिला के जो निर्णय हुआ पूरे साल में राशि को दोगुना करने का, और दूसरा की जो भी एप्लीकेशन आते थे उनको तत्काल हम लोगों ने निर्णय लिया। इसी कारण से 2,40,00,000 से अधिक इस बार राशि। इसके अलावा हम लोगों ने एक नया निर्णय लिया, ये 28/8 को लिया, जिसमें कि कर्तव्य पर मुठभेड़ के क्रम में अगर कोई कर्मी शहीद होते हैं तो उस पर 25 लाख रुपए का अनुदान दिया। ये निर्णय हमने 8वें महीने में लिया और इसमें यथा मुठभेड़, आपराधिक मुठभेड़, हिंसा, बारूदी सुरंग, नक्सली हमला, दंगा, दुर्घटना, छापामारी के दौरान मृत्यु आदि इस प्रकार की जो गंभीर घटनाएं हैं उसमें 25 लाख रुपए एक मुश्त राशि चेक या बैंक खाता के माध्यम से अनुदान करने का हमने निर्णय लिया। और इस विशेष प्रावधान के तहत पहली बार बिहार पुलिस में ये फायदा सिपाही से लेके आईपीएस पदाधिकारियों तक को देने का निर्णय लिया। पहले ये तीनों कोष केवल सिपाही से इंस्पेक्टर रैंक के होते थे। इसमें गजेटेड रैंक को उन कोष से बाहर रखा गया और इन कोष से गजेटेड ऑफिसर अभी भी बाहर है, लेकिन 25 लाख रुपए की घटना किसी भी पदाधिकारी के साथ नहीं हो सकती है। इसलिए हमने अगस्त महीने में जो निर्णय लिया उसमें बिहार के जो हमारे डीएसपी रैंक के पदाधिकारी हैं और जो आईपीएस रैंक के पदाधिकारी हैं उनको भी हमने पहली बार इसमें शामिल किया और उनसे भी हम लोग कोऑपरेटिव के तहत राशि हम लोग उनसे इकट्ठा करते हैं, जिसमें कि भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी 3,000 रुपए का हम लोग 3,000 रुपए का अंशदान करते हैं। डीएसपी कैडर के 2,000 रुपए का अंशदान करते हैं। दरोगा और इंस्पेक्टर 1,000 रुपए का अंशदान करते हैं और एएसआई भी 1,000 का करते हैं। सिपाही, हवलदार, लिपिक ये 400 रुपए का अनुदान आंशिक वार्षिक अंशदान। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा निर्णय हुआ और इस निर्णय का जो है असर हमारे जो 3 घटनाएं हुई उसमें हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो नंद किशोर यादव जो समस्तीपुर जिला में मोहनपुर ओपी अध्यक्ष थे, जिनके अपराधियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए, उनको 25 लाख रुपए। सिपाही अमिताभ बच्चन जो वैशाली में अपराध कर्मियों का पीछा करने के क्रम में चलाई गई गोली से शहीद हुए, उनको 25 लाख रुपए। और पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन जमुई जो अवैध बालू का परिवहन करने के क्रम में ट्रैक्टर से घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई, उसमें भी हमने 25 लाख रुपए दिए। 3 मामलों में हमने जो निर्णय लिया था उसका तत्काल पॉजिटिव। इसके अलावा हम लोगों ने मार्च में एक नया निर्णय लिया, वो ये कहा था कि किसी भी कारण से पुलिस कर्मियों को लोन लेने की जरूरत पड़ सकती, तो हम लोगों ने पहली बार ब्याज रहित लोन देने की भी व्यवस्था इस बार शुरू। ब्याज रहित लोन के क्रम में हम लोगों ने 7 मार्च 2023 को निर्णय लिया और ये कहा कि गंभीर रोगों से ग्रसित पुलिसकर्मी, पदाधिकारी या उनके आश्रित हो तो उनको हम लोग 3 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जो कि वो आसान किस्तों में बीमारी ठीक हो जाने के बाद कटौती कर लिया। इसमें कोई हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं। और इसमें अभी तक हम लोगों ने 18 कर्मियों को ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें 6 कर्मियों को 3 लाख रुपए का लोन, 1 व्यक्ति को 2,80,000 रुपए का लोन और 1 व्यक्ति को 1,15,000 रुपए ऋण की राशि प्रदान की।
इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ कैसे गंभीर रोगों की चिकित्सा में ये हमारी राशि हमको मदद कर रही है। रीता देवी हमारी एक जो है कर्मी है, वो स अनिकृष्ण कुमार सिंह उनकी पत्नी, और उनको कैंसर हो गया। उनके कैंसर के इलाज के लिए 28/11/2023 को हमने 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन उनकी चिकित्सा के लिए उपलब्ध किया। तो इससे उनके परिवार को बहुत मदद मिली। इसी तरह हमारे सिपाही हैं 413 अजय कुमार गया जेला बल के, इनकी बेटी है आकृति कुमार, इनको भी कैंसर रोग हुआ और इनकी भी चिकित्सा के लिए 3 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण हमने 9 अगस्त 2023 को दिया। और इसी तरह से पुलिस सब इंस्पेक्टर है विनय कुमार मोतिहारी जिला बल के, इनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी हमने 3 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण दिया गया। और ये तत्काल उनकी मेडिकल नीड को पूरा करता है। जब सरकारी तौर से चिकित्सा प्रतिपूर्ति उनको मिलती है तो उसके बाद में जब राशि उनको मिल जाती है तो उसके बाद में आसान किस्तों में वो राशि वापस करते हैं। तो इस प्रकार से बैंक या किसी और लोगों से लोन लेने के तो ये भी बहुत बड़ा निर्णय रहा और इसका लाभ भी कई सारे पुलिसकर्मियों को, जैसा हमने बताया 18 पुलिसकर्मियों को इसका भी लाभ मिला। इसके अलावा एक निर्णय हमने और लिया, घायल पुलिसकर्मी को कई बार इलाज में लंबा रहना पड़ता है और उस लंबे इलाज के दौरान काफी खर्च हो जाता है। सरकारी तौर पर जो रिम्बर्समेंट होता है जब इलाज पूरा हो जाता है और जब बिल बन जाता है, उसके बाद में आने के बाद जो प्रक्रिया है उसके बाद में फिर निकासी होती है और वो पैसा मिलता है। लेकिन तत्काल लंबे चलने वाले इलाज, खासकर घायल हो जाने की स्थिति में भी उनको आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें भी हमने निर्णय लिया था कि हम इसमें 2 लाख रुपए तक की ऋण की राशि उनको इलाज के लिए देंगे। कोई भी पुलिसकर्मी घायल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, 2 लाख रुपए तक का हम लोन देंगे इंटरेस्ट फ्री, और ये भी उनको 20 किस्तों में लौटाना है। इसका सबसे बड़ा लाभ अभी मिला एटीएस के जो सिपाही रवि कुमार सोनार थे, जो मुठभेड़ के क्रम में घायल हो गए, उनको हमने तत्काल 2 लाख रुपए चिकित्सीय मेडिकल लोन के रूप में उनको उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे लोन की व्यवस्था, इंटरेस्ट फ्री लोन हो किसी भी कारण से, या एक मुश्त राशि की व्यवस्था, या जो हमारे चिकित्सा और पढ़ाई और जो बाकी हमारे तीनों कोष हैं उसमें जो प्रतिपूर्ति की राशि उसको दोगुना कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार बैठक करके जो भी आवेदन आते हैं उस पर समय विचार करेंगे। 2,40,00,000 से अधिक राशि वितरण। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पढ़ाई के लिए जो राशि दी गई उसके भी कुछ 2-3 उदाहरण हैं और किस प्रकार से उच्च शिक्षा के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं कि पुलिस के जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं जो पुलिस में आ गए हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य भी उज्जवल कर सकें। खुशी सिंह पिता पुलिस सब इंस्पेक्टर कुमार अजीत सिंह हैं, इनके अपराध अनुसंधान विभाग में, और इनका एडमिशन एमबीबीएस में, तो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भी 48,000 रुपए का इनको अनुदान। इसी तरह से वासु कुमार पिता सानी राजेश कुमार पटना जिला बल के हैं। ये वासु कुमार जिनके पिता एएसआई, उनका एडमिशन एनआईटी में हो गया, उनकी शिक्षा के लिए भी हमने 40,000 रुपए का इनको अनुदान। इस प्रकार से, और इसमें डिटेल भी हमने दिया है कि किस प्रकार से कितने कोष में कितने लोगों को लाभ मिला है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि 1,946 लाभार्थी थे और 2,40,00,000 रुपए, लेकिन अलग अलग कोष में कितने लाभार्थी थे अब मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। परोपकारी कोष में कुल लाभार्थी 127 थे, जिसमें 12,90,500 लोगों को 500 रुपए वितरित किए गए। कल्याण कोष में 423 लाभार्थी, जिसमें 78,11,000 रुपए, और शिक्षा कोष में सबसे ज्यादा देखिए शिक्षा कोष हमारा जो है यूज होता है जब उच्च शिक्षा के लिए, उसमें 1,396 जो हमारे कर्मी हैं उनको लाभ मिला, और इसमें कुल राशि का जो वितरण हुआ 1,49,55,900। ये कुल मिलाकर के तीनों कोष हैं, और तीनों कोष के अलावा अलग अलग कोष जैसे परोपकारी कोष, कल्याण कोष और सबसे ज्यादा हमारा शिक्षा कोष, उसके तहत हमने अपने पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों के जो
परिवार के लोग उनकी सुलभ सहायता के लिए और उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारी तरफ से बन पड़ता है हम लोग इसको कर रहे हैं। और इस साल के हमारे लिए गए निर्णय का बहुत ही दूरगामी परिणाम है। अब पुलिसकर्मी और पदाधिकारी बिहार पुलिस में रहते हुए और विधि व्यवस्था संधारण और आम जनता के सुख के लिए जो पुलिस के कर्तव्य हैं उस पर 24 घंटे लगातार कार्रवाई कर रहे थे, अब बेहिचक कार्रवाई करें। अब उनको ये चिंता नहीं होगी कि मेरे बच्चे की पढ़ाई होगी तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा, मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाएगा तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा, अगर मुझे कोई इंजरी हो जाएगी, चोट हो जाएगी, तो उनको ये आश्वासन है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस के प्रत्येक कर्मी और जवान 24 घंटे बिहार पुलिस की जो भी कर्तव्य विधि व्यवस्था के, अनुसंधान के, आपदा के, ट्रैफिक के जो भी सारे काम है उसमें पूरे मनोयोग से काम करते रहें। जिस तरीके से वो कर रहे हैं अपने कर्तव्यों पर कर्तव्य निष्ठ तरीके से पालन करते हैं। पूरे बिहार सरकार और जो पूरा बिहार पुलिस परिवार उनके साथ में है, उनके परिवार की जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए हमने पर्याप्त मुकम्मल व्यवस्था कर ली है। आगे आने वाले साल में हम इसमें और भी अगर कोई परिवर्तन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बताएंगे। जो भी हमारी बैठकें होती हैं उसमें लगातार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और जो भी सुझाव आते हैं उन सुझावों पर भी हम लोग अपनी पॉलिसी चेंज। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। इस विषय पर मैंने सोचा कि आपको आज इस साल अब लगभग समाप्त हो रहा है तो जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं कल्याण के लिए उसके बारे में